मीनिंग होता है, नहीं तो बाद में ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी। जैसे देखो दिया है जहां पे किस वर्ड का कैसे सेंस लेना है, समझिए। हम लोग जहां से पढ़े थे, ऊपर हम लोग पढ़े कहाँ से थे, पीरियड दे आर स्टडिंग, इसके ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। हु कंट्रीब्यूट से पढ़ना था। जैसे हम तुमको बता रहे हैं, देखो हु कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन सभी सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है। जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या चीज है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या चीज है, इतनी चीजें जो भी हैं, जो भी कपड़ा हुआ, बिल्डिंग हुई, पाटरी बर्तन हुआ, क्वाइन हुआ, ये सब सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, समझिए। कौन कंट्रीब्यूट करता है, इसमें कौन योगदान देता है, इन सब सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए कौन योगदान देता है। अब देखो क्या लिखा है इसमें आगे, हिस्टोरियंस देमसेल्व्स बट आल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस देमसेल्व्स, स्वयं हिस्टोरियन, स्वयं हिस्टोरियंस, कौन कंट्रीब्यूट करता है, स्वयं हिस्टोरियन, बट आल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एपिग्राफिस्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एपिग्राफिस्ट कौन होता है, हु स्टडी एंशिएंट इनक्रिप्शंस, जो एंशिएंट इनक्रिप्शंस को पढ़ता है उसको बोला जाता है एपिग्राफिस्ट। अब इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन बताओ, इनक्रिप्शन क्या चीज होता है, बता रहे हैं। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि दीवालों पे, ईंटों पे, सिक्कों पे लिखा रहता है जो, उसको बोला जाता है इनक्रिप्शन, समझ गए। दीवालों पे लिखा रहेगा, ईंट पे लिखा रहेगा, है कि नहीं, कपड़ों पे लिखा रहता है, उसको क्या बोला जाता है, इनक्रिप्शन बोला जाता है। क्वाइंस पे लिखा रहता है, समझे। हाँ, एपिग्राफिस्ट किसको बोलोगे, हु स्टडी एंशिएंट इनक्रिप्शन, पुराने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेगा जो दीवालों पे लिखा रहेगा। अब देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, जो स्टडी करता है ह्यूमन सोसाइटी और उनके कल्चर का। ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो आगे क्या है, एक्सपर्ट इन लिटरेचर, एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर, लिटरेचर के एक्सपर्ट, एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज के एक्सपर्ट, एंड सम मोर, और कुछ और लोग, और कुछ और लोग, ये लोग क्या है, कंट्रीब्यूट टू द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, समझिए। अब देखो इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल, पिछले 50 साल, आर सो, और पीछे, या तो और पीछे, साइंटिफिक स्टडीज, साइंस में जो स्टडी हुई है, हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, यह पीछे की कैसे रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। पीछे 50 साल या 100 साल पीछे जो स्टडी साइंटिफिक हुई है वो और बताती हैं कि हमारी हिस्ट्री किस तरह की थी, कंट्रीब्यूट करती हैं, सब ये भी क्या करती हैं, हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, साइंटिफिक स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में, स्टडीज ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट, पुराने क्लाइमेट का स्टडी, पुराने क्लाइमेट की स्टडी, केमिकल स्टडीज ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल्स, जो खने गए, एक्सकवेटेड मतलब जिसका खुदाई की गई है, खुदाई किए गए मटेरियल का केमिकल स्टडी, खुदाई किए गए मटेरियल का केमिकल स्टडी। केमिकल स्टडी क्या होता है, उसमें जो जो चीज़ पाई जाएगी उसको देखा जाएगा कि कितना पुरानी है ये, किस चीज़ से बनी हुई है, तो पता चल जाएगा कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उस हिसाब से कुछ पता चलेगा। एंड स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का स्टडी, जेनेटिक्स क्या होता है, ह्यूमन का, ऑफ एंशिएंट पीपुल हैव प्रोवाइडेड फ्रेश इंसाइट, पुराने पीपुल का जेनेटिक्स मतलब किस तरह के लोग थे, जेनेटिक्स मतलब किस तरह उनका जीन था, किस तरह के लोग थे उस समय, कैसे थे, मजबूत थे कि कमज़ोर थे, छोटे थे कि बड़े थे,
आँख कैसे थी, बाल कैसे था, है कि नहीं, पूछ थी कि नहीं थी, ये सब चीज जेनेटिक्स, समझिए, काले थे कि गोरे थे, है कि नहीं, बाल बड़ा बड़ा था कि छोटा छोटा था, कपड़ा पहनते थे कि नहीं पहनते थे, समझिए, जेनेटिक्स का स्टडी करते थे। ऑफ एंशियंट पीपुल, पुराने लोगों का, है प्रोवाइडेड फ्रेश इनसाइड, है प्रोवाइडेड फ्रेश इनसाइड, इनसाइड क्या है, हमको अंदर से जो समझ आती है वही क्या है, इनसाइट, अंदर से जो समझ आएगी वही क्या है, इनसाइट है, अंदर से हमारे कुछ पता चलता है ना, कुछ समझेंगे, हाँ समझ गए, कुछ समझते हैं अंदर, वो हमको फ्रेश इनसाइट देता है, ये सब चीज़ें हमको क्या देती हैं, फ्रेश इनसाइट देती हैं। विच सप्लीमेंट द मोर एजुअल सोर्सेज, विच सप्लीमेंट द मोर एजुअल सोर्सेज, जो कि और सप्लीमेंट करती हैं, सप्लीमेंट मतलब बढ़ा देती हैं, सप्लीमेंट मतलब बढ़ा देती हैं, और बढ़ा देती हैं, एजुअल सोर्सेज को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कौन सी चीज़, जेनेटिक्स स्टडी, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, पुराने चीज़ों के केमिकल स्टडी, ये सब चीज़ें, क्लाइमेट का स्टडी, पुराने क्लाइमेट का स्टडी, जो चीज़ें खोदी गई है उनकी स्टडी, और एंशियंट पीपल के जेनेटिक्स की स्टडी, ये सब क्या करती हैं, सोर्सेज को और सप्लीमेंट कर देती हैं, और बढ़ा देती हैं, और बढ़ा देती हैं। अब देख लो जेनेटिक्स क्या होता है, इधर देखो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब नाम सुने हो, जूलॉजी, जूलॉजी मतलब प्लांट का स्टडी किया जाएगा, नहीं, जूलॉजी मतलब, जूलॉजी मतलब ह्यूमन का स्टडी, उल्टा बोल दिए, बॉटनी मतलब प्लांट का स्टडी, बॉटनी मतलब प्लांट का स्टडी, बॉटनी बोला जाता है। बायोलॉजी में दो होता है, जूलॉजी, बॉटनी, समझिए, जैसे साइंस में तीन होता है, साइंस का तीन ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, समझे, बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जिसमें प्लांट और ह्यूमन के बारे में स्टडी किया जाता है कि ये लोग कैसे बने हैं, अंदर की चीज़ों का, ऑर्गन्स का स्टडी किया जाएगा। साइंस का तीन पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है, समझिए, फिजिक्स में पढ़ा जाता है कि जैसे फिजिक्स में पढ़ोगे भौतिक विज्ञान, हिंदी में इसको बोला जाता है, भूत का विज्ञान नहीं, फिजिक्स में पढ़ोगे कि कैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे फ्रूट ऊपर से क्यों नीचे गिर जाता है, समझ गए, साइकिल चल रही है तो कैसे चल रही है, हवाई जहाज कैसे चल रही है, समझिए, ये सब फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री में केमिकल्स किस चीज से बना हुआ है, जैसे ईंट है किस चीज से बना हुआ है, केमिस्ट्री में पहले जाना था, समझिए, केमिकल्स होते हैं उसमें, एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ोगे, प्लांट के बारे में, कैसे सांस लेते हैं, ह्यूमन कैसे सांस लेते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, समझिए, ये सब पढ़ोगे, समझिए। बायोलॉजी में आ गया तुम्हारा, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, मेनता दो ब्रांच होती है, उसी का एक ब्रांच है जेनेटिक्स, बायोलॉजी का क्या ब्रांच है, जेनेटिक्स। अब फिजिक्स में कई ब्रांच होता है, समझिए, फिजिक्स में बहुत ब्रांच होता है, केमिस्ट्री में भी बहुत ब्रांच होता है, अब आगे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझिए, बहुत पढ़ोगे। आगे देखो, जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दैट स्टडी, जो कि स्टडी करती है, हाउ कैसे, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ह्यूमंस, सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक गेट पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसका मीनिंग एक बार फिर से देखो, मिलाओ, तुम लोग यही समझ रहे थे, जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दैट मतलब जो, दैट मतलब जो, कौन, वो ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच, स्टडी अध्ययन करती है, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब
कैसे, प्लांट में, इन प्लांट मतलब प्लांट में, एनिमल मतलब एनिमल में, और ह्यूमन मतलब ह्यूमन में। सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक। गेट पास्ट मतलब पास हो जाते हैं, पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे फीचर और कैरेक्टरिस्टिक पास होते हैं। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होते हैं, मतलब एक जनरेशन में से कैसे दूसरे जनरेशन में जाते हैं, समझिए। जैसे आदमी का बच्चा रहेगा तो आदमी रहेगा, बकरी थोड़ा न हो जाएगा, समझिए। उसको भी ऐसे रहेगा जैसे, समझिए। इसका कहने का मतलब ये है क्वालिटी पास होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्वालिटी पास होती, समझिए। समझिए, यह कहने का मतलब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होते हैं, कैसे जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं, यह बताता है। कौन बताता है? जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जेनेटिक्स, जो बताती है कि ह्यूमन का फीचर अगले पीढ़ी में ह्यूमन में कैसे चला जाता है, समझिए, समझिए। अब जैसे गाय है तो गाय का अगला फीचर दूसरे वाले में कैसे, अगली पीढ़ी में कैसे चला जाता है, समझिए। अब यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे थे अब आगे आ जाओ। एंड व्हेन हिस्टोरियन स्टडी रिसेंट हिस्ट्री, और जब हिस्टोरियन रिसेंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, रिसेंट हिस्ट्री मतलब जो इस समय चल रहा है, रिसेंट हिस्ट्री मतलब अभी हाल वाली जो इस समय चल रहा है, 20 दिन 100 दिन पीछे जो चल रहा है, विच एजुअली मीन्स द लास्ट 2 or 3 सेंचुरी, जिसका मतलब रिसेंट हिस्ट्री मतलब पीछे की 100-200 साल पीछे, 100-200-3 साल पीछे को बोला जाता है रिसेंट हिस्ट्री, समझिए। उसको क्या बोलोगे? रिसेंट हिस्ट्री। अनदर सोर्स इज न्यूज़पेपर, दूसरा सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर है। कहाँ से हम लोग पाते हैं? न्यूज़पेपर से। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड, कुछ दशकों, पीछे के कुछ दशकों का, हम पीछे के कुछ दशकों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या है? टेलीविज़न है, द इंटरनेट है, इट्स कैन आल्सो बी कंसल्टेड, इन सब का भी कंसल्ट किया जाता है, इन सब का भी मदद हम लोग पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, हिस्ट्री जानने के लिए इन सब की भी मदद ले सकते हैं। अब आ जाओ, लेट अस एक्सप्लोर, आइए कुछ एक्सप्लोर करते। देयर आर अ फ्यू इमेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हिस्ट्री के कुछ सोर्स का इमेज है। हु एंड व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट शो? हु एंड व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट शो? कौन सा ऑब्जेक्ट क्या बताता, आप क्या देखते हैं? राइट डाउन इन द बॉक्स, बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट टू द इमेज, इमेज के बगल में, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट, जो इन ऑब्जेक्ट से आप इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, बगल में उसको लिखिए। ये क्या है जी? इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो बगल में बना? हाँ, कॉइन जो है, हाँ, गोल्ड का कॉइन है। इस पे कोई बना है, कुछ लेके रखा है, कोई बैठा है। इससे पता चल रहा है कि कौन से बंदर का सिक्का है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? लिखोगे, इससे पता चल रहा है। सर लिया है, मतलब कुर्सी पे बैठा, देखिए। हाँ, कुर्सी पे बैठा है। एंशिएंट क्वाइन है, क्या है? एंशिएंट क्वाइन। ये सर ना, देखिए इसको ना कुछ लिखा भी है, उर्दू लिखा, नहीं समझ पाओगे। क्या उर्दू लिखा है, समझ नहीं। अच्छा नहीं, ऊपर कुछ हमें ये क्या है? एंशिएंट क्वाइन है, जो पुराने समय में क्वाइन चल रहा था। आप देखो, इस पे जो बना है, जो चीज इस पे बनी, क्या? इनक्रिप्शन, इसी को बोला जाता है इनक्रिप्शन। जो इस पे बना है, जो लिखा है, वो सब क्या है? इनक्रिप्शन, इसी को बोला जाता है। अब देखो, इस पे जो बना है, इधर देखो तो सब क्या बना है जी? इधर तो जो ना करके देखदार है सर, यहाँ पे वो सब बना है, नागा बाबा देखो, अरे देखो बंदर सर है, नागा
हाँ बंदर है सब। पूर्वज है। हाँ पूर्वज। क्या है? फोड़ो की मोबाइल निकाल दिया जाए। मोबाइल फोड़ने सब कहेंगे एंसेस्टर है हमारे, ये सब क्या है? एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस। कौन बना हुआ है? एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बना हुआ है। ये सब इनक्रिप्शन है। अब बगल में देखो ये क्या बना हुआ है? ये सर वो बनाया अशोक चिन्ह। अशोक चित्र। अशोक। अशोक कुमार यादव। इस तरह कहाँ और बना रहा था बताओ? सिक्का पे पीछे। अरे पहले बता रही 3 शेर बना, देखिए ध्यान से। हाँ 3 बना है। और देखो यहाँ पे नीचे भी बना है कुछ, चक्र बना है नीचे। अशोक चक्र से तो और इधर एक क्या बना है जी? हाथी एक साइड बना है, एलिफेंट। ऊंट बना है। ऊंट नहीं है जी, तुम क्या देखो एक साइड जैसे बना एलिफेंट। ये सब गाय है, देखिए मालूम है। और कुआं ऊंचा है, वो गाय में रहता है। और ये सब सींग है, सांड है, एक साइड सांड है और एक साइड एलिफेंट जैसे लग रहा है। एक साइड क्या जी? कहाँ पे? अच्छा उसके नीचे। निकल गई है। पोछिया का है वो। देखो द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत, ह्यूमन के हिस्ट्री की शुरुआत। मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस। मॉडर्न ह्यूमन को हम लोग होमोसेपियंस, साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस। ह्यूमन का नाम क्या साइंटिफिक? होमोसेपियंस। मॉडर्न ह्यूमंस हैव वॉक्ड, मतलब टहले थे, मतलब आ गए थे। द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स, लगभग 3 लाख साल, लगभग 3 लाख साल, लगभग 3 लाख साल। अबाउट मतलब यहाँ पर लगभग, अबाउट मतलब लगभग, लगभग 3 लाख साल पहले जो ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन है, इनकी पिछली वाली पीढ़ी जो है, बहुत पुरानी पीढ़ी, 3 लाख साल पहले प्लेनेट पे चल दी थी, यानी प्लेनेट पे आ गई थी। इसका वर्जिन हो गया था, सब आ गए थे, प्लेनेट पे दिखे थे। आगे देखो, दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है कि यह बहुत लंबा समय है। 3 लाख साल पहले बहुत लंबा समय है। येट इट इज ओनली ए टिनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, लेकिन यह अर्थ की हिस्ट्री का बहुत छोटा सा पार्ट है। 3 लाख साल पहले अर्थ की हिस्ट्री में बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अर्थ बहुत पहले इसके बन चुकी है, 3 लाख साल पहले से बहुत पहले, मिलियन बिलियन साल पहले बन चुकी है अर्थ। और 3 लाख साल पहले केवल इस पे ह्यूमन था, है कि नहीं? पता चला कि 3 लाख साल पहले ह्यूमन इस पे था, उसके पहले ह्यूमन नहीं था। स्टडीज पता चला, समझे? लेट अस हैव ए क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री, आइए हम थोड़ा सा लुक देखते हैं, आप थोड़ी सी नज़र डालते हैं। क्विक लुक मतलब हल्की नज़र डालते हैं, मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं। हमारी पुरानी हिस्ट्री जो है, शुरुआत में मानव कैसे रहता था, ह्यूमन शुरुआत में कैसे रहता था, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो यह फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है? फिगर देख के यही समझ में आ रहा है कि जानवर देखो ऐसे सब घूम रहे हैं, ये सब भी अपना तैयारी कर रहे हैं कि अरे देखो आग जला है क्या कोई किसी ने? आग जला सेक रहे हैं, सब सेक रहे हैं, समझिए? अरे देखो सब कुछ, समझिए? कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे, इस तरह से रहते थे। अब देखो नीचे देखो, लेट अस एक्सप्लोर, आइए कुछ एक्सप्लोर करते हैं। इन द एबव पिक्चर, ऊपर की पिक्चर में, लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमन इन अ रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर मतलब चट्टान वाला, ऐसी जगह पे, शेल्टर मतलब सहारा, जहाँ पर रहते हैं। शेल्टर, हम लोग शेल्टर क्या, होम है, हम लोग शेल्टर क्या है, होम। अर्ली ह्यूमन इन ए रॉक सेंटर, चट्टान के घर में सब रहते थे, चट्टान के पास रह रहे हैं, है कि नहीं?
वहाँ पे अगल बगल में चट्टान है, वही सब रह रहे हैं। कुछ एक्टिविटी उनकी देखिए। विच वन कैन यू रिकॉग्नाइज, किसको आप पहचान पा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी आप उसमें से पहचान पा रहे हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच, सभी एक्टिविटी जो उसमें दी गई हैं उनके लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। सभी एक्टिविटी के लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ मतलब छोटा, ब्रीफ मतलब ब्रीफ है मतलब छोटे बताना है, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, छोटे में वर्णन करना है, छोटे में कुछ बता देना है कि ये क्या चीज़ बता रहा है, ये एक्टिविटी बनी हुई तो क्या बता रही है उसके बारे में बता देना है। जैसे ऊपर क्या एक्टिविटी देखो, ऊपर क्या बना हुआ है, एनिमल बने हुए है कि नहीं, समझिए। यहाँ पे क्या है, आग जला दिए हैं, आग जला सेक रहे हैं, सेक रहे हैं, समझिए। अब आगे देखो, अब देखो थोड़ा सा, अर्ली ह्यूमन फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स आर ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। देखो क्या होगा, अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के जो ह्यूमंस थे, शुरुआत में जो ह्यूमंस थे, फेस्ड मेनी चैलेंजेस, बहुत सी समस्याओं का सामना करते थे, बहुत सी समस्याओं का सामना करते थे फ्रॉम नेचर, नेचर से। नेचर भी उनको बहुत सी समस्याएं पैदा कर देता था, कभी आंधी आ जाती थी, कभी तूफान आ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ बाढ़, अरे पत्थर गिरने लगेगा, जानवर भी आ सकते हैं। एंड लिव्ड इन बैंड्स आर ग्रुप, वे ग्रुप में रहते थे, किसमें रहते थे, ग्रुप में, एक साथ बहुत लोग, 100 लोग 50 लोग एक साथ साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अगर मान लो कुछ आ गया, जानवर बड़ा आ गया कहीं, नहीं 100 लोग रहेंगे कई साथ तो मार भी सकते हैं उसको ना, एक लोग पोल पकड़ेंगे, सींग पकड़ेंगे, दे वेर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड एंड वेर मेनली हंटर एंड गेदरर्स। दे वेर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर, वे लगातार जो है शेल्टर खोजते रहते थे, सीक मतलब खोजना, वे लगातार हमेशा क्या करते थे, ऐसी जगह खोजते रहते थे जहां उनको रहने में आसानी हो, फूड खोजते रहते थे, भोजन खोजते रहते थे, दौड़ते रहते थे जंगल जंगल में। एंड वेर मेनली हंटर्स, और मुख्य रूप से क्या होते थे, हंटर होते थे, वे क्या होते थे, शिकारी, हंटर होते थे। एंड गैदरर्स, और कलेक्ट करने वाले होते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे, लकड़ी बीन के लाते थे, समझे। कहीं कुछ पेड़ पे रहेगा, फ्रूट रूट लाएंगे सब अपना, समझिए। दिस मीन्स, इसका मतलब, दैट माने कि दे रिलाइड ऑन हंटिंग, वे निर्भर थे शिकार पे, किस पे निर्भर थे, हंटिंग पे निर्भर थे। एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स, और खाने वाले प्लांट को कलेक्ट करने पे, एडिबल मतलब खाने लायक, जिसको खाया जा सके। एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए किस पे निर्भर करते थे, हंटिंग पे, शिकार के और खाने वाली चीज़ों को और फ्रूट्स को कलेक्ट करने पे निर्भर रहते थे वो। आवर अर्ली एंसेस्टर्स, हमारे पहले के पूर्वज, बहुत पुराने समय के पूर्वज, जो एंसेस्टर मतलब पूर्वज, आल्सो हैड सर्टेन बिलीव्स, वो कुछ विश्वास भी करते थे अबाउट द नेचुरल एलिमेंट, जो नेचर के जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में वे विश्वास भी करते थे। एंड पॉसिबली आल्सो सम नोशन आफ्टर लाइफ, और उनकी लाइफ के बाद की कुछ धारणाएं थी, जैसे जिसका डेथ हो जाता है उसके बाद भी कुछ मानते थे, समझिए। वो मानते थे कि डेथ हो जाता है तब भी कुछ शुरू होता है, आगे कुछ भी चीज़ शुरू होता है। आफ्टर लाइफ, नोशन आफ्टर लाइफ मतलब डेथ के बाद वो मानते थे कि कुछ आदमी बन जाता है, कुछ होता होगा, है कि नहीं, कुछ बनता है। अब देखो आफ्टर लाइफ, देखो क्या लिखा है यहाँ बगल में लिखा है, ए लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, एक लाइफ जो डेथ के बाद शुरू होती है। आफ्टर लाइफ मतलब एक लाइफ जो डेथ के बाद शुरू होती, यानी वो भूत पिचास में विश्वास बहुत ज्यादा करते थे, समझिए। इतनी बुद्धि तो थी। हाँ, मोनेस्टर में वो सोचते थे कि जो डेथ जिसका हो जाता है वो भूत पिशाच कुछ बन जाता है,
मतलब वो भी उन्हीं के साथ रहता है। हाँ, वो भी कुछ बन जाता है, समझ गए। सोचेगा वो मर गया तो हम लोग को भी मार देगा। आप देखो नीचे क्या लिखा है, रात नहीं सुतेंगे। नीचे देखो, दीज ग्रुप्स लिव इन टेम्पोररी कैंप्स। ये टेम्पोररी कैंप्स में रहते थे, कहीं कैंप बना लेते थे, वहीं रहते थे कुछ समय। रॉक शेल्टर या चट्टानों की शेल्टर में रहते थे, और केव्स या गुफाओं में रहते थे। एंड कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर यूजिंग लैंग्वेज दैट आर नाउ लॉस्ट। और अपनी एक लैंग्वेज यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे कुछ करते थे, जो कि लैंग्वेज अब खत्म हो चुकी है। दैट आर नाउ लास्ट, वह लैंग्वेज अब नहीं है जो लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे। दे यूज्ड फायर, वे फायर का यूज, आग का यूज करते थे। एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट दैट मेक देयर लाइफ इजियर, और उस तरह का ऑब्जेक्ट बनाते थे जो उनकी लाइफ को आसान कर दे। लाइक इम्प्रूव्ड स्टोन एक्सेज, जैसे स्टोन की कुल्हाड़ी बनाते थे, स्टोन की एक्स बनाते थे। एंड ब्लेड बनाते थे, ब्लेड स्टोन की ही ब्लेड्स बनाते थे। एरो हेड्स, तीर बनाते थे। एंड अदर, तीर कमान, एंड अदर टूल्स, और दूसरी चीजें भी बनाते थे। एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग। उनकी लाइफ का एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब उनके जीवन का पहलू, वे जीवन कैसे जीते थे, या कहाँ पे मिलता है, रॉक पेंटिंग में मिलता है। चट्टानों पे जो वे पेंटिंग करते थे, जो कुछ चट्टानों पे बनाते थे, उसी से पता चलता है। फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव, जो कि 100 केव्स में पाया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार के 100 केव्स में, 100 से ज़्यादा केव्स में पेंटिंग पाई गई थी, पुराने समय की पेंटिंग्स पाई गई थी। उससे पता चलता है कि वे कैसे रहते थे, क्या बनाते थे, क्या काम करते थे। सम ऑफ दोज पेंटिंग डेपिक्ट्स, उनमें से कुछ पेंटिंग, डेपिक्ट मतलब चित्रित करती है, बताती है। डेपिक्ट मतलब चित्रित करना, चित्र से जो संकेत मिलता है उसी को बोला जाता है डेपिक्ट्स। चित्र देख के कुछ अपने मन में संकेत मिलता है ना, क्या है, उसी को बोला जाता है डेपिक्ट्स। सिंपल फिगर्स आर ए फ्यू सिंबल्स, सम ऑफ दोज पेंटिंग, उनमें से कुछ पेंटिंग्स डेपिक्ट्स सिंपल फिगर, कुछ सिंपल फिगर दिखाती हैं, आर ए फ्यू सिंबल, या तो कुछ सिंबल बताती हैं। अदर आर मोर डिटेल्ड, और कुछ ज़्यादा डिटेल हैं। एंड रिप्रेजेंट सीन, जो कि क्या बताते हैं, कुछ सीन के बारे में बताती हैं, कुछ सीन बताती हैं। विथ एनिमल्स आर ह्यूमन्स, एनिमल्स और ह्यूमन के साथ कुछ सीन बताती हैं कि उस समय लोग कैसे कैसे एनिमल के साथ व्यवहार करते थे, अपने में कैसे व्यवहार करते थे, इसके बारे में बताती हैं। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमन लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट, उसी समय ये लोग आभूषण बनाना जान गए थे, साधारण आभूषण बनाना जान गए थे। सच है, जैसे कि स्टोन और सेल बीड्स, स्टोन और सेल बीड्स बनाते थे। पेडांट्स मेड ऑफ एनिमल टीथ, माला बनाते थे, एनिमल के टीथ से माला बनाते थे। हार बनाते थे, हार। अफ्रीका जो आदिवासी है, हाँ। एंड सम टाइम एक्सचेंज देम विथ अदर ग्रुप, और कुछ समय दूसरे ग्रुप से उसको एक्सचेंज भी करते थे। दूसरे वाले ग्रुप को, 100 लोगों का एक ग्रुप है, 100 लोगों का दूसरा ग्रुप है, दूसरे वाले ग्रुप में ले उसको पहना दिया माला, स्वागत हो गया। समझिए, समझिए। अब यही आज हम लोग खत्म करते रहे, कल पढ़ा जाएगा द फर्स्ट क्राफ्ट। आज यही समाप्त करो, कल हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट क्राफ्ट।